एक साधारण लड़का और एक जादुई घोड़ा दोनों मिलकर एक रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। इस सफर में जादू, रोमांच और खतरनाक चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। क्या यह जादुई घोड़ा उसे उसकी तकदीर तक पहुंचा पाएगा या रास्ते में कोई बड़ा खतरा छिपा है? जानने के लिए देखिए अपॉन द मैजिक रोड्स। फिल्म की शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस का दृश्य दिखाई देता है जहां रात का समय है और एक चमकती हुई रोशनी वहां बिखरी हुई है। यह रोशनी किसी साधारण चीज की नहीं बल्कि एक जादुई प्राणी की है। सुबह होते ही फार्म का मालिक देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। उसे इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यह सब उस रहस्यमय रोशनी की वजह से हुआ था। वह अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब उन्हें इस फार्म की सुरक्षा करनी होगी। यहाँ हमें सबसे छोटे बेटे जॉन का परिचय मिलता है जिसे सभी निकम्मा समझते हैं और उसके बड़े भाई उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जॉन के भाई उसे अकेले पहरेदारी करने के लिए कहते हैं और जॉन इस काम के लिए तैयार हो जाता है। जब जॉन फार्म पर बैठा होता है अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह मुड़कर देखता है तो एक सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा होता है। जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और सुंदर घोड़ा देखा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक रस्सी उस पर डाल देता है। घोड़ा तेजी से भागने लगता है लेकिन जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है और घोड़े के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वह असंतुलित होकर कीचड़ में गिर जाता है। जॉन उस घोड़े की मदद करता है और उसे कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि घोड़े की आंखों में आंसू हैं और यह देखकर वह उसके लिए बहुत दुखी होता है। जॉन उस घोड़े से वादा करता है कि वह फिर से उनके फार्म पर नहीं आएगा। घोड़ा जॉन का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने घर लौटता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। जब जॉन मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो उसे बताता है कि उसका नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा है जिसे जॉन ने रात को बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि उसकी माँ तुमसे बहुत खुश है इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह उपहार भेजा है। जॉन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन तेजी से बाहर निकलता है और एक जगह जाकर सीटी बजाता है। उसकी सीटी सुनकर स्टेबल में खड़े घोड़े उसके पास आ जाते हैं। जॉन सोचता है कि वह इन घोड़ों को बेच देगा। वह उन्हें बाजार में ले जाता है जहां लोग इन शानदार घोड़ों को देखकर दंग रह जाते हैं। किसी ने भी इतने बेहतरीन घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। वहाँ बहुत से लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। फॉल भी जॉन से कहता है कि वह इन दोनों घोड़ों को उस बुरे आदमी को बेच दे, लेकिन जॉन इन घोड़ों को किंग को बेचना चाहता है। जब किंग वहाँ आता है तो उसे भी ये घोड़े बेहद पसंद आते हैं, लेकिन किंग का मंत्री उसे बताता है कि ये घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इस मौके का फायदा उठाकर बिना पैसे दिए ही उन घोड़ों को ले लेता है। जब जॉन किंग से पैसे की बात करता है तो किंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फॉल जॉन को डांटता है और कहता है कि उसने कहा था कि ये घोड़े उस बुरे आदमी को बेचने चाहिए। जब फॉल जॉन को उदास देखता है तो वह फिर से सीटी बजाता है और दोनों घोड़े उसके पास आ जाते हैं। लेकिन इन घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वह आटे की पोरियों में गिर जाता है। किंग इस बात से बहुत नाराज होता है, लेकिन वह चैम्बर के बादशाह से कुछ नहीं कहता और जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है। जॉन उन घोड़ों की कीमत बहुत ज्यादा लगाता है, जिस पर किंग के लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे अपने पास काम पर रख ले ताकि किंग अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जॉन उनकी बात मान लेता है और किंग के काम करने लगता है। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है कि क्यों न जॉन से एक फीनिक्स बर्ड लाने को कहा जाए, जो एक आंख का पक्षी है और उसे लाना बहुत मुश्किल है। असिस्टेंट का कहना है कि जॉन उसे कभी नहीं ला सकेगा और तब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत पसंद आता है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है और जॉन इस चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। जब फॉल को यह बात पता चलती है तो वह जॉन से कहता है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन जॉन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। फॉल को भी जॉन की मदद करनी थी, इसलिए वह उसे एक घने जंगल में ले जाता है जहां वह उसे एक खास नट दिखाता है। फॉल बताता है कि ये फायर बर्ड के विशेष नट्स हैं और उसे ये बहुत पसंद है, लेकिन ये नट्स ऐसे हैं कि जैसे ही फायर बर्ड इन्हें खाएगा वह गहरी नींद में चला जाएगा और तब हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद जॉन और फॉल उस जगह पहुंचते हैं जहां फायर बर्ड रहता है। फॉल बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। वे वहां कुछ नट्स फेंकते हैं और फायर बर्ड के बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही फायर बर्ड नट्स की खुशबू महसूस करता है वह जमीन से बाहर आ जाता है और मजे से उन नट्स को खाने लगता है। लेकिन जैसे ही जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है फायर बर्ड फिर से जीवित हो जाता है। अब फायर बर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है, जिससे पूरे द्वीप पर आग लग जाती है। फायर बर्ड जॉन और फॉल को पकड़ लेता है, लेकिन जॉन के पास एक आखिरी नट बचा होता है जिसे वह फायर बर्ड की तरफ फेंक देता है। जैसे ही फायर बर्ड उस नट को खाता है वह बेहोश हो जाता है। सुबह जब वह जागता है
तो उसे पता चलता है कि उसे कैद कर लिया गया है। जब जॉन फायरबर्ड की ओर देखता है तो वह देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं और यह देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह फायरबर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही फायरबर्ड आजाद होता है, वह अपने पंखों से किंग को यह यकीन दिलाता है कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब जॉन वापस किंग के पास जाता है तो किंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जॉन को मौत की सजा देने के लिए लाया जाता है। जॉन अपने पंख दिखाता है, लेकिन वे अब चमक नहीं रहे थे। किंग जॉन को मारने का आदेश देता है और जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है, तभी वहाँ फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बेहद चकित हो जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी को जॉन की बातों पर विश्वास हो जाता है। इस कारण किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ ही वह जॉन को प्रमोशन भी दे देता है। इस पर किंग और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और अपने मंत्री से नए प्लान पर विचार करने के लिए कहता है। काफी सोच विचार के बाद किंग का मंत्री उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है कि क्यों न हम जॉन को एक पर्वत की प्रिंसेस को लाने के लिए भेजें। पहले तो जॉन इस कार्य में सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वह ऐसा कर लेता है तो इसमें आपका ही लाभ है, क्योंकि आप उस प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं। इस विचार को सुनकर किंग बहुत खुश होता है और जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन उस पर्वत पर पहुंचता है जहां प्रिंसेस रहती थी। वह देखता है कि कैसल के अंदर जाने का रास्ता एक मोटी बर्फ से ढका हुआ है, जिसे पार करना बेहद कठिन था। तभी अचानक वहाँ एक फायरबर्ड का पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और वहाँ पानी का सैलाब आ जाता है। जॉन उस सैलाब में बहकर नीचे गिर जाता है और एक स्नोबॉल की तरह पर्वत से नीचे लुढ़क जाता है। अब जॉन कैसल के अंदर पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारी लड़कियां सोती हुई नजर आती हैं, लेकिन यह जानना बहुत मुश्किल था कि असली प्रिंसेस कौन है। तभी फायरबर्ड का एक पंख एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन को समझ आता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि उसका किंग उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की जॉन से कहती है, अगर तुम्हारे किंग इतने अच्छे होते तो वे मुझे खुद लेने आते। यह कहकर वह प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें अपने ऊपर बिठाकर आराम से नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखता है और समझ जाता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। वह उसे समझाता है कि अगर यह बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। उसे यह एहसास होता है कि शायद वह जॉन की ओर आकर्षित होने लगी है। इसके बाद सभी लोग किंग के पास लौटते हैं और बाहर सभी लोग उस खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब किंग जॉन को जिंदा देखता है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके लोग उसे समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है। फिर वे जॉन को पदोन्नति भी दे देते हैं, लेकिन जॉन इससे ज्यादा खुश नहीं है। उसकी चिंता प्रिंसेस के लिए है। वह चुपके से प्रिंसेस के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, किंग के लोग प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस से शादी के लिए प्रस्ताव रखता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वह तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे अपनी दादी की रिंग नहीं मिल जाती, जो समुद्र में गिर गई थी। किंग इस बात से परेशान हो जाता है, लेकिन तभी जॉन वहाँ आता है। किंग उसे यह काम सौंप देता है। जॉन फॉल से किंग के बारे में बात करता है, लेकिन फॉल उसे बताता है कि उसे उस रिंग के बारे में कुछ नहीं पता। फिर फॉल अपनी माँ से बात करता है, जो उसे बताती है कि वह रिंग एक व्हेल के पेट में है, जो समुद्र के बीच एक द्वीप के पास मिलेगी। जॉन फॉल के साथ वहाँ जाता है, लेकिन कुछ पेड़ों के टकराने से फॉल नीचे गिर जाता है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक विशाल व्हेल को देखता है। जब वह पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि पूरा द्वीप असल में वही व्हेल है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। जॉन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। व्हेल बताती है कि उसने गलती से कुछ जहाजों को निगल लिया था, इसलिए बागी नाविकों ने उसे यहाँ कैद कर दिया। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहती है। जॉन को उस व्हेल के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे एक आइडिया आता है कि अगर वह व्हेल को ठीक करवा दे तो वह उसके अंदर से जहाजों को निकाल सकता है। अपने योजना के अनुसार वह उस व्हेल के मुंह में चला जाता है। उसकी मछली को छेड़ने लगते हैं। तभी उस व्हेल से एक जोरदार आवाज आती है। सभी जहाज उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं और फिर वह व्हेल समुद्र में वापस चली जाती है। व्हेल के जाने के बाद जॉन को वह अंगूठी याद आती है और वह उत्साहित हो जाता है, क्योंकि व्हेल अब जा चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ एक ग्रैब आता है और उसे बताता है कि यह अंगूठी व्हेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वह व्हेल दिल की बातों को समझती है। इसके बाद वह अंगूठी लेकर प्रिंसेस के पास जाता है, जहाँ उसकी नजर उस आग के बर्ड पर भी पड़ती है जिसे किंग ने बिल्डिंग से बांध रखा था। जॉन प्रिंसेस को वह अंगूठी देता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। जब उसने फॉल को देखा तो उसे लगा कि वह एक दैत्य है। सभी लोग फॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद
किंग यह घोषणा करता है कि जॉन को प्रिंसेस के अपहरण के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है और उसे कुछ ही दिनों में मौत की सजा मिलेगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसके एक आइडिया के कारण जॉन और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह फॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग-अलग पॉट्स में नहाने के लिए कहा था, जहां पहले पॉट में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वह फिर से जवान हो जाएंगे, लेकिन किंग को यह सब ठीक नहीं लगा। किंग का आदमी उसे कहता है कि पहले वह इन सब चीजों को जॉन पर आजमाए। अब प्रिंसेस फॉल को बचने का एक तरीका बताती है। अगर वह पहले पॉट में उसकी दादी की अंगूठी, दूसरे पॉट में उस आग के बर्ड का पंख और तीसरे में जीवन और डेथ फूल डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फूलों के बारे में पूछता है तो प्रिंसेस उसे बताती है कि वह फूल उसे दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि उसकी स्वीट से यह काम जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजेक्शन होने के बावजूद उन फूलों को लेने चाहता है और अगले सुबह वह पॉट्स। किंग अब तैयार हो चुका था और उसके मन में यह ख्याल आया कि यह सही समय है सबको बताने का कि वह कितना दयालु है। उसने सबको बताया कि यह प्रक्रिया वास्तव में जॉन को दिया गया एक और मौका है, क्योंकि अगर वह इसमें सफल हो गया तो वे जॉन को आजाद कर देंगे। इसके बाद उसने जॉन को उस पॉट में धकेल दिया और प्रिंसेस ने चुपके से अपनी अंगूठी भी उस पॉट में डाल दी। उस अंगूठी के जादू से जॉन सुरक्षित रूप से पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। यह सब देखकर फायर बर्ड चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज उस कैद में पड़े पंख तक पहुंच जाती है। पंख तुरंत बाहर निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और अंतिम पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर फॉल उस फूल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे पता चलता है कि जो भी उस फूल को तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। फिर भी उसने इस चेतावनी की परवाह किए बिना उस फूल को तोड़ लिया। उधर बाकी सभी को लग रहा था कि जॉन मर गया है और वे उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फॉल वहाँ आ जाता है और उस फूल को पॉट में गिरा देता है। देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक राजकुमार की तरह बाहर आता है। यह देखकर किंग भी पहले पॉट में कूदता है, लेकिन फिर से जवान होने के बजाय वह एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग यह देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने नए किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को खोजने निकलते हैं। फॉल को लग रहा था कि अब वह मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि वह फूल सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी देखते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।